खलारी में भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार बौद्ध का 57वां जन्मदिन धम्म शिक्षा कार्यक्रम के तहत मनाया गया। इस कार्यक्रम में बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के द्वारा पंचतत्व का झंडा फहराया गया तथा बौद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संक्षिप्त बातें बताई गई। जिसके बाद भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार बौद्ध ने केक काट कर लोगों के साथ अपना 57वां जन्मदिवस मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर जैनेंद्र कुमार बौद्ध ने क्रोध, घृणा, ईर्ष्या व लालच का मार्ग छोड़कर बौद्ध के रास्ते पर चलते हुए संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की बात कही। इसके अलावा भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार ने कहा कि देश को बौद्धमय बनाना है। वहीं बौद्ध की बातों से प्रभावित होकर कई लोगों ने बुद्ध भूषण बौद्ध से दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण के बाद कोलकाता से आए हुए कलाकारों के द्वारा बौद्ध एवं उंगली माल की कथा का नाटक मंच भी किया गया। कार्यक्रम में अंत में खलारी से उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के प्रतिनिधियों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर पार्टी के अलावा कई जगहों से आए हुए सम्मानित लोग उपस्थित थे। अपने जीवन में 4 संगठनों का निर्माण किया। उनका पहला संगठन था, जो पहली पत्रिका थी, मूक नायक। मूक नायक उन्होंने जो लिखा, केवल दलितों के हालात पर नहीं लिखा। उस समय तमाम महिलाएं दलित थी, तमाम सवर्णों में जो गरीब थे उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। मूक नायक माने चुपचाप, माने मुख बधिर भारत का उन्होंने जिक्र किया, उनकी बात की। दूसरा, उन्होंने समता सैनिक दल का निर्माण किया। भीम आर्मी नहीं बनाए, समता सैनिक दल। और तीसरा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। और चौथा, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की परिकल्पना की और महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। मैं नवोदित अम्बेडकरवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है और बौद्ध धर्म के लिए खतरा। बाबा साहब ने जब धम्म अपनाया, देश आजाद हुई, तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर और भारत के तिरंगा झंडा पर धम्म चक्र को अपनाया और भारत के संविधान में अशोक स्तंभ को अपनाया। वो कहते थे कि बौद्धमय भारत बनाना है तो सम्राट अशोक के बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। और सम्राट अशोक के समय जो बौद्धमय भारत थी, जो विशाल भारत था, जो भारत की संस्कृति, उस समय की भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत को निर्माण करना है तो अशोक के बताए रास्ते पर चले। आपने कालांतर में देखा, नवोदित अम्बेडकरवादी क्या बोलते हैं? जय भीम। तब बोलते हैं नमो बुद्धाय। यार, ज्ञान रखो, पहले तो बोलो नमो बुद्धाय, पहले तो भगवान बड़ा होते हैं तब भी। बाबा साहेब पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पर चलने का धम्म को अपनाया। आज तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब ने धम्म को अपनाया और उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखा।